नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमूद पर। आज मैं एक जो वीडियो करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ये समुदाय एम्प्लॉय का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है लैब टेक्नीशियंस का समुदाय एम्प्लॉय के लिए है, दिव्यांगजन के लिए है और भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो केवल समुदाय एम्प्लॉय को देखना जरूरी नहीं है, आपको भी देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो बचे हुए पद हैं उनका क्या होने वाला है। तो जो कम नंबर लाके बच्चे निराश हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस संवर्ग में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में, अब वो निराश ना हो। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों बिल्कुल भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका पूरा कट ऑफ समझाता हूं। भले ये समुदाय एम्प्लॉय के लिए कट ऑफ है, लेकिन आपको भी देखना ही उतना ही जरूरी है जितना कि समुदाय एम्प्लॉय को है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो भी जुड़े हुए हैं समुदाय एम्प्लॉय हमारे साथ, और उनका भी रिजर्वेशन जो है 50% रिजर्वेशन है। कुछ हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके भी मेरे पास फोन आए हैं, उनके भी नंबर मेरे पास लिखे हुए हैं, और भूतपूर्व सैनिक हैं। तो होगा क्या इनका? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि इनका होगा क्या अगर ये पद नहीं भरे जाते हैं, तो क्या होगा? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अगर ये पद नहीं भरे जाते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड होंगे और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगेगा उसमें। अब आपका दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल और कैरी फॉरवर्ड है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ये कैरी फॉरवर्ड जो हो कैसे होंगे। पहले आप क्या देख लीजिए, संवर्ग देख लीजिए, कैटेगरी देख लीजिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी। अगर अनरिजर्व में समुदाय एम्प्लॉय मेल में 40 नहीं मिल पाते हैं, फीमेल में 21 नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे पद जो रिक्त रह जाते हैं वो उसी संवर्ग में, मतलब सीधी भर्ती के जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं अनरिजर्व में ही जाएंगे। वो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस के पूरे 15 पद मेल में और 8 पद फीमेल में नहीं भर पाते हैं तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होंगे और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लग के ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ही जाएंगे। तो ये भी बहुत खुशखबरी की बात है आपको। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो इसमें 24 मेल के हैं, 13 किसके हैं? फीमेल के हैं। अगर ये पद भी पूरे समुदाय एम्प्लॉय से नहीं भर पाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, तो भी ये आपके लिए पद हैं। तो जो आप निराश होके बैठे होगे, सर मेरे इतने कम नंबर आए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे भाई अगर ये नहीं मिलते हैं तो आपके लिए तो है, और किसके लिए है। और दूसरा अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब की, 30 पद हैं और ये कितने 16 हैं। अगर ये पद भी नहीं भरे जाते हैं तो ये कैरी फॉरवर्ड होके आपके सीधी भर्ती में चले जाएंगे, मतलब आपके लिए हो जाएंगे। साथ ही साथ जो है ओबीसी अन्न पिछड़ा वर्ग के जो 21 पद हैं मेल के और 11 पद हैं जो फीमेल के, मैं डीएचएस की बात कर रहा हूं, संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन की, ये पद भी कैरी फॉरवर्ड होके कहां भरे जाएंगे? आपके सीधी भर्ती में। तो जो कम नंबर भी लाए हैं वो निराश ना हो मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों 2 से 3 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, हम आपका कट ऑफ लाएंगे, लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो है ही है दोस्तों, जरूरी, ठीक है। तो मैं आपको वो भी कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन ये खुशखबरी मुझे आपको देनी थी। अच्छा, अब कैरी फॉरवर्ड की बात करी तो मैंने दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक का एक भी पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, भले क्यों ना वो वैकेंट रह जाए, 10 साल तक क्यों ना वैकेंट रह जाए। इससे पहले 2017 तक ये ऐसा होता था कि अगर भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते थे तो वो सीधी भर्ती में ये संवर्ग वाइज कैरी फॉरवर्ड हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, भूतपूर्व सैनिक मिले या ना मिले वो पद वहीं रहने वाले हैं और दिव्यांगजन के भी पद वहीं रहने वाले हैं, मिले या ना मिले। तो चलिए मैं आज समुदाय एम्प्लॉय की, समुदाय कर्मचारियों की जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं सर्विस में, उनके लिए मैं कट ऑफ बना देता हूं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये हमारी क्या है? संवर्ग है, कैटेगरी है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? डीएचएस में, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन में, जीएमसी सतना में, सतना मेडिकल कॉलेज में कितनी पोस्ट थी, क्या कट ऑफ जाएगा? शिवनी मेडिकल कॉलेज में कितनी पोस्ट थी समुदाय एम्प्लॉय के लिए 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग? नंबर ऑफ पोस्ट मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगा? मंदसौर में कितनी थी और नीमच में कितनी थी? ये नए मेडिकल कॉलेज जो ओपन हुए थे इसमें भी 50% रिजर्वेशन दिया गया था। इसमें हमने टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की पोस्ट इसमें सम्मिलित नहीं की है, क्योंकि हमारे जो समुदाय एम्प्लॉय हैं उनको तनख्वाह जो है 90% मिल रही है। तो हो सकता है कि वो 1900 ग्रेड पे में ना जाए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होंगे और वो आपको मिलेंगे पद। सीधी सी बात है ना। तो 1 से 2 दिन का आप इंतजार कर लीजिए, मैं कट ऑफ पूरा बना दूंगा आपको और एकदम सटीक कट ऑफ बना दूंगा। अनरिजर्व के अगर और कैंडिडेट हो तो आप मुझे बताइए। तो चलो 1 बाय 1 संविदा का अपन निकालते हैं कट ऑफ। अनरिजर्व में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश शासन में, डीएचएस में, जिसके अंतर्गत सीएससी, पीएससी, सिविल हॉस्पिटल, डीएच आता है, सबसे ज्यादा पद
उसी से भरे जाते हैं, सबसे ज्यादा पद भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो बच्चे देते हैं वो उसी में देते हैं। तो अनरिजर्व की 40 पोस्ट है मेल में और फीमेल में 21। इसका जो दोस्तों कट ऑफ रहने वाला है वो है 52 ±2। ठीक है बच्चों, समुदाय एम्प्लॉय का 52 ±2, फीमेल का 51 ±2। ठीक है दोस्तों, अगर इससे कम कट ऑफ जाता है, क्योंकि जो पासिंग मार्क है वो 50% ही है अनरिजर्व का, तो वो आपको पद मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अनरिजर्व में ही सतना की कर लेते हैं। सतना में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है, मेल की मतलब ओपन की, और फीमेल की जो है 2। ओपन है ये, मेल जिसका मैं बोल रहा हूं अनरिजर्व का वो ओपन है, मतलब कोई भी जा सकता है वहां पे, SC ST OBC WS कोई भी जा सकता है। तो अगर इसकी बात करें हम सतना मेडिकल कॉलेज की, तो दोस्तों इसमें सतना मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ जरूर ज्यादा जाएगी। ठीक है, 57 कट ऑफ जा सकती है ±2, और फीमेल की जा सकती है 56 ±2, मतलब 58 भी हो सकती है, 54 भी हो सकती है, 59 भी हो सकती है, और आपकी 55 भी हो सकती है। ठीक है, सिवनी की बात कर लेते हैं। सिवनी में मेल की 1 पोस्ट है और फीमेल की 1 पोस्ट है समुदाय एम्प्लॉय के लिए। तो इसकी कट ऑफ भी जो जा सकती है 56 ±2, और ये 53 ±2। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हमें नहीं पता कि मेडिकल कॉलेज को किसने पहले प्रेफरेंस दी है। गलती से जिसने प्रेफरेंस दी होगी उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा, कंपेरिजन DHS। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि किसने प्रेफरेंस दी है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक बंदे ने भी, हो सकता है कि समुदाय एम्प्लॉय के 60 नंबर आ गए और एक ही पोस्ट है तो 60 कट ऑफ चली जा सकती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है ना। फिर बात कर लेंगे हम मंदसौर की। तो मंदसौर में भी लगभग इतनी रहने वाली है आपकी कट ऑफ, 55 ±2, 54 ±2। ठीक है दोस्तों, नीमच में मेल की पोस्ट 2 है, फीमेल की पोस्ट 1 है। तो इसमें रहने वाली है आपकी नीमच में 57 ±2, 55 ±2। ठीक है, ये हो गया आपका अनरिजर्व का। अगर 50 से नीचे फिर भी अगर किसी समुदाय एम्प्लॉय के नंबर आते हैं तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन EWS की। EWS में DHS में 15 पोस्ट है मेल में, और फीमेल में 8 पोस्ट है। इसकी मेल में क्या कट ऑफ जाएगी, तो EWS की चूंकि ये रिजर्वेशन वाली पोस्ट है, तो इसकी आप मान लीजिए 51 प्लस ही लिखूंगा मैं, माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि 49 में तो होगा भी नहीं उनका, तो +2 जा सकती है। और फीमेल में जो है 50 +1 जा सकती है। ठीक है, सतना की बात करेंगे अगर, तो EWS में 1 पोस्ट है, तो सतना में जा सकती है 55 ±2, और फीमेल की जा सकती है 53 ±2। ठीक है दोस्तों, सिवनी में EWS की 1 भी सीट नहीं है, मंदसौर में EWS की 1 भी सीट नहीं है, नीमच में EWS की 1 भी सीट नहीं है समुदाय एम्प्लॉय के लिए। फिर हम बात करेंगे SC की। टोटल DHS में 24 पोस्ट हैं, और मतलब मेल की 24 पोस्ट हैं और फीमेल की 13 पोस्ट हैं। तो इसका कट ऑफ जो है केवल पासिंग मार्क, क्या लिख देता हूं मैं, पासिंग मार्क दोनों के लिए। ठीक है, पासिंग मार्क ही SC का सिलेक्शन है। लेकिन सतना में ऐसा नहीं है। सतना में क्या हो सकता है आपका 49 ±2, 48 ±2। ठीक है, सिवनी में 1 भी पोस्ट नहीं है, मंदसौर में 1 पोस्ट है, तो कुछ भी कट ऑफ जा सकता है, 60 भी लिखूं तो भी चलेगा, 55 भी लिखो तो भी चलेगा, हमें नहीं पता किसने वहां पे अप्लाई किया है। ठीक है, नीमच में 1 भी पद रिक्त नहीं है। फिर कर लेते हैं हम ST की। तो ST का भी पासिंग मार्क, ठीक है, पासिंग मार्क कट ऑफ जाएगी, जो पासिंग मार्क लाए होंगे उनकी कट ऑफ जाएगी। फिर मैं सतना की बात करूंगा, तो सतना में जा सकती है आपकी 48 ±2, और फीमेल में जा सकती है 45 ±2। ठीक है, सिवनी की बात करें हम, तो 43 ±1, 43 ±1। बाकी आपके मंदसौर में 1 भी सीट नहीं है, नीमच में 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में हम OBC की बात कर लेते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की। जो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें 21 पोस्ट है मेल की, और फीमेल की 11 पोस्ट है। तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है OBC की, ये भी भैया
50, क्योंकि ओबीसी वालों के बहुत नंबर आए हैं, 50 ±2 और 49 ±2। ठीक है। सतना की बात कर लेते हैं। ओबीसी में बिल्कुल 58 के करीब कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि एक पोस्ट है, ±2। 56 के करीब कट ऑफ जा सकती है फीमेल की, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, 2। शिवनी में एक भी पोस्ट नहीं है। मंदसौर में केवल एक पोस्ट है मेल की, तो इसमें भी प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपन लिख देते हैं 56 ±1। नीमच में लिख देते हैं 53 ±1। अब बात करते हैं दिव्यांगजन की। तो दिव्यांगजन दोस्तों, हमें बहुत कम नंबर मिले हैं दिव्यांगजन के, तो अगर आप पासिंग मार्क भी है आपका तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि दिव्यांगजन की जो मैंने पद लिख रखे हैं, वीएच के जो है 7 है। ठीक है दोस्तों, पीएच के जो है 7 है, एलडी के 7 हैं और एमडी के 6 हैं। तो अगर आपने किसी भी संवर्ग से, चाहे अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अगर आप ये सर्टिफिकेट आपके पास है और आपने अगर पासिंग मार्क नंबर लाए हैं, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी में उसमें 40 नंबर लाए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 50 नंबर भी लाए हैं, तो भी आपका सिलेक्शन 100% है। रही बात भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक के तो पद रिक्त रह ही जाते हैं, आप सबको पता है, तो ये भी पासिंग मार्क वाला लफड़ा है ना। तो आपको भूतपूर्व सैनिक वाले कैरी फॉरवर्ड पद होने नहीं है, अगर वो मिलेंगे तो भी उनका सिलेक्शन है और नहीं मिलेंगे तो भी उनके वैकेंट ही रह जाएंगे। ये पूरा का पूरा जो हमारा कट ऑफ का एनालिसिस था, ये बेस्ड था आप लोगों ने जो नंबर मुझे बताए समुदाय एम्प्लॉय ने, उसके आधार पे था। और नए बच्चों के लिए जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं या सीधी भर्ती के एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया स्टार्टिंग में हमने कि भाई ऐसी ऐसी कहानी है आपकी। तो अब 1 से 2 दिन का आप इंतजार कीजिए, कल महाशिवरात्रि है, कल हम बैठ के और भी बच्चे अगर हमें नंबर बताते हैं तो पूरा आपका एनालिसिस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हम जो रिजर्वेशन है, मतलब अनरिजर्व है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उनको अनरिजर्व में शिफ्ट करते हैं। इसके बाद आपको फाइनली हम 1 by 1 मेडिकल कॉलेजेस और डीएचएस की एक एक पोस्ट का सटीक एनालिसिस आपको करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और निराश बिल्कुल ना हो, मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके कम नंबर लाने के बावजूद भी इन पोस्टों से आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।